आज मैं कुंदन कुमार क्लास 10th की CBSE की बुक जो फर्स्ट फ्लाइट की है उसकी आज मैं द 100 डिसीज फर्स्ट की चर्चा करूँगा, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें मेन कैरेक्टर वांडा पेट्रोस्की, सेकेंड मैंडलिन और थर्ड पेगी रहती है। आज इसमें हम देखते हैं कि वांडा पेट्रोस्की की मजाक किस प्रकार से सारे स्टूडेंट्स उड़ाते हैं और वो फिर लास्ट में अपनी सफलता की किस ओर तक पहुंच जाती है। आज मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। कहा भी जाता है कि जिनके इरादे मेहनत के स्याही से लिखे होते हैं उनकी किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं होते। दूसरों को जो हम देते हैं वही ज़िंदगी हमें भी वापस लौटाती है, चाहे वो खुशी हो या आंसू। और इतना होने के बावजूद भी बहुत बार अपमान सही वांडा पेट्रोस्की, लेकिन फिर भी कभी किसी को जल्दी कंप्लेन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जो समझदार व्यक्ति होता है ना, वो इंसान हमेशा खामोश रहने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जितना खामोश रहेगा उतनी ही वो अपनी इज्जत को सेव करके रखेगा। कहा भी जाता है कि क्वालिटी इज़ नॉट एन एक्ट बट इट इज़ अ हैबिट। क्वालिटी कोई एक्ट नहीं है, लेकिन एक स्पेशल हैबिट है। क्वालिटी क्वेश्चंस क्रिएट अ क्वालिटी लाइफ। जानते हैं ना, क्वालिटी जो है ना वो एक क्वालिटी लाइफ को जन्म देती है। क्वालिटी मीन्स डूइंग इट राइट व्हेन नो वन इज लुकिंग। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी एक ऐसी काम करने वाली क्रिया है जब आप कोई देख भी नहीं रहा होता उस समय भी उस काम को आप कर रहे होते हैं। क्वालिटी क्या है? तो क्वालिटी इज नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज़ ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ इंटेलिजेंस एफर्ट। क्वालिटी एक अचानक आने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए हमेशा हमें इंटेलिजेंस एफर्ट को जगा के रखना पड़ता है, तभी जाके आपकी क्वालिटी मिलती है। अब मैं अपने आपके चैप्टर की ओर चलता हूँ, देखता हूँ कि इसमें क्या क्या होते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि आपको पैसे से, दौलत से, संपत्ति से आपको आंकने की कोशिश करते हैं। जनरली कोई व्यक्ति आपकी क्वालिटी से नहीं पहचानता, लेकिन याद रहे कि क्वालिटी को पहचानने के लिए, आभूषण की क्वालिटी को पहचानने के लिए एक अच्छे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जब तक कि उसके बारे में कोई व्यक्ति नहीं जानता तब तक उसके बारे में क्या कोई इंसान पता लगा पाएगा। और ये कहानी बहुत ही संवेदनशील है। एक निर्धन लड़की को किस तरह से उसके दोस्त शफाठी उसे आंकते हैं। वांडा पेट्रोस्की एक छोटी सी पोलैंड की लड़की है जो दूसरे अमेरिकन बच्चों से के साथ एक अमेरिकी शहर में स्कूल भी जाती है। यानी बच्चे वांडा में कई तरह के फ़र्क देखते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि उसमें कैसा व्यवहार करते हैं? स्वाभाविक सी बात है, आप जानते हैं, थोड़ा सा मौका मिला इंसान मजाक करना शुरू, कुछ भी करना शुरू नहीं। और इसके बारे में हम अब आगे देखते हैं। कहते हैं कि आज का दिन सोमवार था, वहीं से स्टोरी आपकी शुरू होती है। और पेट्रोस्की अपनी सीट पर नहीं थी, परंतु किसी भी पेगी और मैंडलिन लड़कियां जो सारा मज़ा शुरू कर देती थी, ये भी उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। आज प्रायः वांडा पेट्रोस्की कहाँ के बैठ जाती है, कमरा नंबर 13 के आखिरी बेंच पे जाके वो बैठ जाती है। वहाँ कमरे में कोने में जाके बैठती थी वो, जहाँ लड़के बैठते थे, जिसके नंबर अच्छे भी नहीं आया करते थे। कभी कोई शोरगुल इतना करता था कि पैर की खसखसाहट की आवाज़ भी उसे अजीब कर देता था। जब सबसे अधिक हंसी की गर्जना जब कोई मजाक में कुछ कहता था, और जहाँ फर्श पर सबसे अधिक कीचड़ लगे, गंदगी रहते थे, कोई भी व्यक्ति वहीं इसलिए नहीं बैठती थी कि वह असभ्य और शोर करने वाली थी। ऐसा नहीं था, वो आराम से चुपचाप रहती और कभी कभारी कुछ कहती थी जब कोई उससे पूछता था कि तुम्हारे पास ड्रेसेस कितने हैं। और आज तक कोई व्यक्ति उससे कोई हंसता हुआ सुना भी नहीं था। कई बार तो अपने मुंह को एक नॉर्मल प्रकार से मुस्कुराहट के लिए सिकोड़ती थी, बस इतना ही, कभी हंसती नहीं थी खुलकर। वांडा के बारे में लोग हर समय स्कूल में सोचा करते थे
दोपहर के समय जब वो वापस आ रही थी, सुबह के समय जब स्कूल शुरू होता था, जब 2 या 3 के समूह और अधिक बातें करते होते स्कूल प्रांगण में आते हुए हंस रहे होते थे वेंडा पेट्रोंस्की पे। अगले दिन की बात है जब वो मंगलवार को वेंडा स्कूल में नहीं आई थी। किसी ने भी उसकी अनुपस्थिति पे द्वारा ध्यान नहीं दिया, परंतु बुधवार को पेगी और मैडी, जो एक अच्छे अंक लाने वाले बच्चे के साथ सामने वाले पंक्ति में बैठती थी, जो सारे रास्ते कीचड़ से चलकर नहीं आते थे, उसने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। पेगी स्कूल की सबसे अच्छी खासी बच्चों में से एक थी, वह सुंदर थी, उसके पास कई सुंदर कपड़े भी थे, घुंघराले बाल भी थे। कहा भी जाता है ना, सुंदरता हो जाने के बाद कभी कभी इंसानों की घमंड हो जाती है, क्वालिटी हो जाने के बाद घमंड हो जाती है। लेकिन आपको पता है ना कि क्वालिटी से भरे लोग और फल से लदे हुए वृक्ष की डालियाँ अक्सर झुक जाया करती है, लेकिन ऐसा इसके पास नहीं था। वो सुंदर भी थी और मैडी तो सबसे गहरी दोस्तों में से एक थी। और पेगी मैडी ने वेंडा की अनुपस्थिति पर ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि उनको स्कूल में देरी करवा चुकी थी। उन्होंने वेंडा का बहुत इंतजार किया ताकि उसके साथ मजाक करे, और आई भी नहीं थी, क्योंकि वे लोग प्रायः वेंडा पेट्रोंस्की का इंतजार केवल उस मजाक करने के लिए किया करती थी। वेंडा पेट्रोंस्की कमरा संख्या 13 के बाद के बहुत से बच्चों के नाम इस तरह नहीं थे। उनके नाम बोलने में आसान थे, जैसे थॉमस, स्मिथ, एलन, लेकिन इसका नाम कुछ अजीब था, इसलिए लोग उसे कभी मजाक भी उड़ा लिया करते थे। इसी में एक बाउंस नाम का एक लड़का था, विली बाउंस, जो लोग सोचते थे कि वह उसका मजाकिया नाम था, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं देते थे जिस प्रकार की वेंडा पेट्रोंस्की का नाम था। वेंडा स्कूल आती थी अकेले, जाती थी अकेले, जिसके पास वो एक फीके परे नीले रंग की एक ड्रेस पहनती थी जो उसे सही नहीं आते थे, फिर भी वो उसे पहन कर आती थी। कई बार तो उसके स्कूल प्रांगण में लोग उसे घेर लेते थे जब वो लड़कियों के स्कूल आते लंगड़ी खेलते हुए देख रही होती थी। जब कोई उससे पूछता कि तुम्हारे पास ड्रेस कितने हैं, और वेंडा पेगी उससे बहुत ही सम्मान रंग में बोलती थी, जैसे कि वह मानो मिस मैसन से बात कर रही हो। वेंडा कहते हैं, जानते हो हमारे पास कुल कितने ड्रेसेस हैं? 100 ड्रेसेस हैं, सब अलमारी में लटक रहे हैं। और जब से 100 बातें आती, सभी लड़कियों को उस बातों पर विश्वास नहीं होता, और जब वो कहती नहीं मेरे सारे के सारे क्लोजेट में लाइन से अटके हुए हैं, तो सारे के सारे मखमल की है, मैं शर्ट लगाती हूँ, मैं सभी को मखमल, सभी रंगों की, वेलवेट की भी, हाँ मखमल भी, 100 पोशाकें। वरना दोहराती सख्ती से बातों को बोलती हुई सारी लाइन मेरी अलमारी में टंगे हुए हैं, उसे जाने देती है। और इससे पहले कि दूर चली जाती है, सभी जोर से हंसते और चिल्लाने लगते हैं। सभी कहते जैसे कि उसके पास 100 पोशाक हो ही नहीं, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति ना किसी व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों उस पर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ज़िंदगी में जो लोग होते हैं ना वैसा दिखते नहीं हैं। और पेगी इस खेल में पारंगत बन चुकी थी, लंगड़ी खेल में। उससे कभी न जुदा होने वाली दोस्त सबसे अंत में स्कूल से जाती थी, अंत में वेंडा गली से होते हुए भी चली जाती थी। उसकी आंखें नीरस, उसका मुंह बंद, अपने बाएं कंधे को अपने मजाकिया ढंग से अंदाज उचकाते स्कूल तक के रास्ते के अकेले चलती हुई चली जाती। पेगी वास्तव में निर्दयी नहीं थी, लेकिन वह छोटे बच्चों के शरारती बच्चों से बचाती थी, और वो घंटों तक रोती रहती थी। यदि वह किसी पशु के साथ दुर्व्यवहार होता वह देखती थी। यदि किसी ने उसे यह कह दिया होता कि क्या तुम नहीं सोचती कि इस तरह वेंडा से व्यवहार करना निर्दयता है, वो बड़ी हैरान होती। निर्दयी लड़की क्यों कहती थी? उनके पास 100 पोशाकें भी हैं, कोई बता सकता था, कोई झूठ था, वह झूठ बोलना क्यों चाहती थी? और केवल साधारण लड़की नहीं, अन्यथा उसका नाम ऐसा क्यों था? कोई बात नहीं, उसको कभी रुलाती नहीं थी, केवल मजाक करने के सेंस में उसको इस्तेमाल करती थी वेंडा पेट्रोंस्की को। मैडी खुद एक, उसी की दोस्त एक मैडी, वो भी खुद एक गरीब लड़की थी। जब वो उसको दिखती चिढ़ाती तो उसे बड़ा ही अंदर से कचोटता था कि पता नहीं ऐसे क्यों करती है, क्योंकि वो भी औरों के दिए हुए पुराने कपड़े पहनती थी। शुक्र था कि वो वोगिंग साइड पर केवल नहीं रहती वेंडा पेट्रोंस्की जैसे, उसका ना मजाकिया नहीं था। कई बार जो पेगी वेंडा से मजाक उड़ाने वाली भाषा में वो सवाल कर रही होती थी तो मैडी शर्म महसूस करती थी। उसे लगता था कि नहीं, कैसा उसे पूछना ठीक नहीं है। कभी कभी तो उसको ऐसा भी डर लगता था कि कहीं वो पेगी कहीं हमसे भी ना मजाक करना शुरू कर दे। और बाद में वो तो ऐसे कोशिश करती है कि यार कि मैं उसे कहूँ कि देखो उसे चिढ़ाना बंद कर दे वेंडा पेट्रोंस्की को। आज वे लोग ना पुनः फिर स्कूल में आज लेट हो गए थे, और आज उसे वेंडा का मजाक उड़ाना नहीं हो पाया था।
वो थोड़ी परेशान होकर अंकगणित के प्रश्न हल किए। 8 गुणा 8 देखते हैं। उसकी इच्छा हुई कि उसमें पेगी को एक नोट भी लिखे और फिर नोट लिखने की साहस करती, लेकिन अपनी दोस्ती की वजह से उसे लिखती तो है लेकिन उसे दे नहीं पाती। उसे लगता है कि शायद वैसे करने से उसकी दोस्ती कहीं टूट जाएगी और मैडी को कहना पड़ता है कि मैडी की पुरानी वाली है जिसको उसकी माँ ने नहीं तुसाई करके उसे छिपाने की कोशिश की ताकि कमरे नंबर 13 में उसको कोई पहचान ना सके। इस प्रकार की डर उसको भी अपने मन में सताए रहता था। काश बेचारी कहती मैडी की, बताओ काश कितना अच्छा होता कि वांडा पेंटोस्की को कोई मजाक नहीं उड़ाता। और मैडी ने कोशिश किया चलो ये नोट अपने उस दोस्त पेगी को दे दूं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं करी क्योंकि सोची कि ऐसा करने से मेरी हो सकता है कि दोस्ती कहीं टूट जाए। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि जब वो पीली नीली रंगीन तुरपाई वाली जब ड्रेस वो पहनकर कभी कभी आती, कभी कभी तो वांडा पेट्रोस्की के बारे में, ड्रेस के बारे में भी ऐसे लोग कहते जा रहे तुम उसमें क्रिसमस ट्री जैसी दिखोगी। लड़की ने उसकी झूठी तारीफ करते हुए कहा था। ऐसा भी कई बार कहती। वेंडा और उसकी अलमारी में रखी एक सब पोशाकों के बारे में सोचते हुए मैडी ने सोचना शुरू कर दिया कि इस बार ड्राइंग, अब स्कूल में क्या था, एक बार ड्राइंग कंपटीशन था। अब ये बार की सोच में बेचारी लगभग अक्सर पेगी ही जीता करती थी। मैडी को ब्याज भी यही उम्मीद था कि हो सकता है कि कहीं वो भी जीत जाए। लड़कियों के लिए मुकाबला था पोशाक डिजाइन करने का और लड़कों के लिए मोटर नाव डिजाइन करने का। इसमें लग रहा था कि मैडी को लगा कि पेगी ही शायद इस कंपटीशन को जीत पाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। जस्ट इसका अपोजिट हो गया। सारे बच्चे आज इसी के इंतजार में थे कि आज लगता है कि पेगी ही जीतेगी। कल अध्यापक विजेताओं के नाम घोषित करने जा ही रहे थे, तब वो जान पाएंगे चलो भाई कि ठीक है जीतने वाला कौन था। अब जिस दिन वो कंपटीशन की रिजल्ट आने वाली थी उसकी हल्की बूंदी बांदी शुरू हो गई। मेरी और पेगी के छतरी के नीचे स्कूल भागे। संभव था कि इस तरह के दिनों को वो अलेवर स्ट्रीट के कोने पर वेंडा का इंतजार नहीं कर सकती थी। वो गली जो वो दूर रेल की पटरियों के नीचे पहाड़ी के ऊपर से जाती हुई वही साइड तक पहुंचती थी। कोई बात नहीं, आज वो देरी होने का अवसर नहीं दे सकती थी क्योंकि आज महत्वपूर्ण दिन था। क्या तुम्हारे विचार से मिस मैसन आज विजेताओं के नाम की घोषणा करेंगे? पेगी ने पूछा। मुझे ऐसी उम्मीद है। ठीक उसी मिनट जो ही हम अंदर जाएंगे, मैडी ने कहा अवश्य तुम जीतोगी पेग, क्योंकि अक्सर वही जीता करती थी, लेकिन जस्ट उल्टा हो गया। आज उसी मिनट जब वो कक्षा में घुसे अचानक रुके, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। पूरे कमरे में ड्राइंग थी। हर एक किनारे पर और खिड़कियों में चमचमाते रंग और सुंदर भव्य डिजाइन, सभी बड़े लपेट सीटों पर बने हुए। लगभग कितने 100 अवश्य ही रहे होंगे। सभी वो भी एक कतार में। वे जरूर मुकाबले में आई ड्राइंग्स थी। वे प्रत्येक रुके व्यक्ति और प्रशंसा करते मुस्कुराया। जो ही पूरी कक्षा इकट्ठी हुई, मिस मैसन विजेताओं के नाम घोषित करता हुआ जैक पगलस लड़कों की श्रेणी में जीत चुका था और उसका मोटर का डिजाइन क्रमांक नंबर 12 में प्रदर्शित किया गया था। उसे सारे बच्चे को दिखने के लिए कहा गया। यद्यपि जहाँ तक कि लड़कियों की बात है, उसने कहा यद्यपि लगभग सभी के द्वारा बस 1 या 2 स्केच ही जमा करवाए गए थे, तो भी एक लड़की और क्रमांक नंबर 13 को उस पर गर्व होना चाहिए। इस लड़की ने वास्तव में 100 डिजाइन ड्रॉ किए थे, सभी अलग अलग और सभी सुंदर। जजों के विचार से कोई भी ड्राइंग जीतने के काबिल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बड़ी खुश हुई। वेंडा पेट्रोस्की की लड़कियों के मेडल की विजेता बनी। दुर्भाग्य से आज वेंडा स्कूल से अनुपस्थित थी। कुछ ही दिनों से लगातार वो स्कूल नहीं आ रही थी और प्रशंसा पाने के लिए आज भी यहाँ नहीं थी, जिसकी वो आज अधिकारी थी। उम्मीद करते हैं कि वो कल यहाँ होंगी। अब कक्षा आप लोग सारे बच्चे कमरे में चुपचाप दाखिल हो सकते हैं। उसकी बेहद सुंदर ड्राइंग्स हो चाहे तो आप देख भी सकते अच्छा तरीका से। कई बच्चों ने अचानक उनके ऊपर तालियां बजाईं और लड़के भी फर्श पर कदम रखने का अवसर पाकर खुश थे। अपनी उंगलियां मुंह में डाली और सीटियां भी बजाई। अभी वे लोगों पोशाकों में रुचि नहीं ले रहे। लेकिन देखो पेग, मैडी ने धीरे से कहा, वह अक्सर कहती थी ना तो नीले वाली ड्रेस उसके पास है, क्या वह सुंदर नहीं है? हाँ, पेगी ने कहा, और यहाँ वह हरे वाली भी है। और मैंने सोचा कि मैं ड्रा कर सकती थी। इस प्रकार की बातों को सोचता हुआ ये द 100 डिसीज फर्स्ट की फर्स्ट पार्ट ये खत्म हुआ। इसी का सेकेंड पार्ट भी मैं डालूँगा, उसको भी आप अवश्य देखते रहें और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि जो छोटे मोटे कन्फ्यूजन जो किसी बच्चे के हों उस कन्फ्यूज़न को दूर भी कर लें। थैंक्स।